हम बात करेंगे निषाद वंश में जन्मी निषाद वंश की शेरनी वीरांगना फूलन देवी का कि कैसा था फुलवा से फूलन देवी के जीवन तक का सफर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दस्यु सुंदरी व कैबिनेट क्वीन के नाम से ख्यात फूलन देवी का असली नाम फुलवा था। आज जब भी विश्व की 16 क्रांतिकारी महिलाओं का नाम लिया जाता है तो उनमें से फूलन देवी को चौथे स्थान पर रखा जाता है। फूलन देवी का जन्म जालौन जिले के कालवी थाना अंतर्गत शेखपुर गांव गुढ़ा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी दीन मल्लाह व माता का नाम मुला देवी था। 4 बहनों में फूलन तीसरे नंबर पर थी और इनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम शिव नारायण निषाद था, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर मुलजिम हैं। 11 वर्ष की उम्र में ही फूलन देवी की शादी कानपुर देहात के महेशपुर गांव में 30 वर्षीय पुत्तीलाल निषाद के साथ हुई थी। पति व ससुराल वालों की प्रताड़ना से फूलन भागकर अपने मायके आ गई थी। इनकी मां मुला देवी ने अपनी फूलन की मौसेरी बहन के यहाँ त्योंगा गांव फूलन को भेज दिया। यहाँ पर गाजीपुर जनपद के जमुआ गांव निवासी कैलाश मल्लाह का आना जाना पहले से ही था, जो कि जमुना के किनारे खरबूजा व तरबूजा की खेती करता था। मौसेरी बहन के यहाँ फूलन की मुलाकात कैलाश से हुई थी। उसी बीच डकैत बाबू गुज्जर ने फूलन को बिहड़ में उठाकर ले गया था। फूलन के साथ अत्याचार को देख विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर गिरोह का सरदार बन गया था। लाला राम व श्री राम ने फूलन को उठाकर ठाकुरों के गांव बेहमई ले गए और 15 वर्ष की उम्र में 22 ठाकुरों ने 22 दिन तक लगातार निर्मम बलात्कार किया। फूलन देवी के जीवन की 10 सच्चाइयां संबंधित समाज के सूत्रों द्वारा। 25 जुलाई को फूलन देवी की डेथ एनिवर्सरी है। 25 जुलाई 2001 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। किसी जमाने में दहशत का दूसरा नाम कम उम्र में शादी, फिर गैंगरेप और फिर इंदिरा गांधी के कहने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष 12 फरवरी 1983 को ग्वालियर में 10,000 समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण किया गया था। इस दस्यु सुंदरी के डकैत बनने की पूरी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यूँ तो फूलन देवी पर आपने बहुत कुछ पढ़ा, जाना व सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फूलन देवी के बंदूक थामने के पीछे की कहानी बता रहे हैं। जानिए बैंडेज क्वीन से सांसद बनने तक का ये सफरनामा। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गुढ़ा का पुरवा में जन्मी यह महिला शुरू से ही जातिगत भेदभाव का शिकार रही, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में फूलन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। 11 वर्ष की उम्र में फूलन देवी को गांव से बाहर भेजने के लिए उसके चाचा मैयादीन मल्लाह ने फूलन की शादी एक 30 वर्षीय पौड़, जो पहले से शादीशुदा आदमी था, महेशपुर कानपुर देहात के पुत्तीलाल निषाद से करवा दी। फूलन इस उम्र में शादी के लिए तैयार नहीं थी। शादी के तुरंत बाद ही फूलन देवी दुराचार का शिकार हो गई, जिसके बाद वह वापस अपने घर भागकर आ गई। घर आकर फूलन देवी अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाने लगी। महज 15 वर्ष की उम्र में फूलन देवी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जब गांव के ठाकुरों ने उनके हाथ पकड़कर उठाकर ले गए व उनके साथ गैंगरेप किया। इस घटना को लेकर फूलन न्याय के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन
कहीं से न्याय न मिलने पर फूलन ने बंदूक उठाने का फैसला किया और वो डकैत बन गई। यहीं से शुरू हुआ डकैत बनने का सफर। फूलन देवी के साथ ये हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। इंसाफ के लिए दर दर भटकती इस महिला के गांव में कुछ डकैतों ने हमला किया। इसके बाद डकैतों ने फूलन को उठाकर ले गए और कई बार रेप किया। यहीं से बदलती फूलन की जिंदगी और फूलन की मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। फिर दोनों ने मिलकर डाकुओं का अलग गैंग बनाया और फिर फूलन ने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने की ठान ली और 1981 में 22 सवर्ण ठाकुर जाति के लोगों को एक लाइन में खड़ा कराकर गोलियों से छन्नी कर दिया, जिसे बेहमई कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पूरे चंबल इलाके में फूलन का खौफ पसर गया। सरकार ने फूलन को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की फूलन को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 1983 में फूलन देवी से आत्मसमर्पण करने को कहा गया, जिसे फूलन ने अपनी शर्तों पर सहमति के बाद मान लिया गया, क्योंकि यहाँ फूलन के साथ मजबूरी थी। उसका साथी विक्रम मल्लाह पुलिस के मुठभेड़ में मारा जा चुका था। फूलन ने यूं ही आत्मसमर्पण नहीं किया, उसने सरकार से अपनी शर्तें मनवाई, जिसके बाद जिनमें पहली शर्त उसे या उसके सभी साथियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। वह फूलन की अगली शर्त ये थी कि उसके गैंग के सभी लोगों को 8 वर्ष से अधिक की सजा ना दी जाए। इन शर्तों को सरकार ने मान लिया गया। वह लेकिन 11 साल तक फूलन देवी को बिना मुकदमे के जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद 1994 में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने फूलन को जेल से रिहा किया। निषादों के मशहूर नेता बाबू मनोहर लाल ने सपा बसपा गठबंधन सरकार में पशुपालन व मत्स्य मंत्री के साथ राष्ट्रीय निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 20 जनवरी 1994 को लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में निषाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस रैली में फूलन की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी व मामूला देवी भी आई थी, जो फूलन की रिहाई की मांग की अपील समाज से कर रही थी। जब मुलायम सिंह मंच पर आए तो उन्होंने उमड़ी भीड़ को देखकर कहे कि आज निषाद समाज जो मांगेगा देना पड़ेगा, पर जनता जिस मांग को लेकर कोने कोने से आई थी, अपनी सामाजिक आरक्षण व अधिकारों की मांग को भूलकर फूलन देवी को रिहा करो के नारे लगाने लगी। नेताजी ने कहा, फूलन के सारे मुकदमे वापस कराएंगे। फूलन को रिहा बतौर मुख्यमंत्री नेताजी ने फूलन के सभी 46 मुकदमे को वापस ले लिया, जो उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज थे। प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 1994 में ग्वालियर कारागार में रिहा कर दिया गया। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने एकलव्य सेना बनाकर फूलन को उसका अध्यक्ष बना दिया और इसके 2 साल बाद ही फूलन को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला और वो मिर्जापुर भदोही सीट से जीतकर सांसद बनी और दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को पटकनी दी थी। 1999 में एक बार फिर उन्होंने भाजपा के बीरेंद्र सिंह को हराकर दोबारा सांसद में पहुंची। इसके बाद साल 2001 फूलन की जिंदगी का आखिरी साल रहा।
इसी साल खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाला शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के 44 अशोका रोड स्थित सांसद आवास के गेट पर 25 जुलाई नागपंचमी के दिन उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राणा का दावा था कि यह 1981 में सवर्णों की हत्या का बदला था। इस हत्या को कई तरह से देखा जाता है। कभी इसमें राजनीतिक साजिश की बू नजर आती है तो कभी उसके पति उम्मेद सिंह पर भी फूलन की हत्या का साजिश शामिल होने का आरोप लगता था। फूलन देवी पर फिल्म बैंडेज क्वीन भी बन चुकी थी, जिसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म पर फूलन देवी को आपत्ति थी, जिसके बाद कई कट्स के बाद फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बाद में सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया। उनके एक नज़दीकी ने बताया कि फूलन देवी की हत्या के पीछे सामंती जातियों का हाथ रहा। सन 2000 में उन्होंने बताया कि हम फूलन देवी को 3 दिन के लिए मुंबई लेवा गए। बांद्रा, बोरीवली व भिवांडी में उनका कार्यक्रम कराया गया था। जून 2000 में महाराष्ट्र कोली समाज के डॉक्टर जीके भांजी, विजय वर्लीकर, विनोद किशन कोली, प्रकाश बोबडी द्वारा खार डांडा में कोली निषाद सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, पर फूलन देवी इस कार्यक्रम में नहीं गई, जिससे उनके व मेरे भाई के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। कार्यक्रम में ना आने से मुझे बहुत कष्ट हुआ और फूलन से बिल्कुल दूरी बना लिया। अचानक फूलन देवी का मेरे यहाँ 23 जुलाई 2001 को फोन आया तो वह बड़े दुखी मन से कहा, भैया नाराजगी छोड़ दो, अमर सिंह, रंगनाथ मिश्रा व ठाकुर हमें मरवा देंगे। भैया आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते मत रहना, क्या पता कि 2 दिन बाद बहन की हत्या हो जाएगी। फूलन के वह अंतर्मन के शब्द थे। बनारस में उन्होंने बताया कि मैं स्नातक के दूसरे वर्ष का छात्र था। हमने अखबारों में बयान जारी कर कहा, जब खूंखार डकैत व हत्यारे तहसीलदार सिंह तोमर व मोहा सिंह दर्शन सिंह के मुकदमे वापस कर उनको पुनर्वास की व्यवस्था कर दी गई, तो फूलन देवी की रिहाई क्यों नहीं। अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी। मैं बार बार यह मुद्दा उठाने लगा कि धरना में भी यह मांग सम्मिलित ज्ञापन में रखने लगा। मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जो फूलन देवी को टिकट देगा, निषाद समाज उसका साथ देगा। दूसरे ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री बीबी सिंह ने घोषणा की कि फूलन देवी को जनता दल से चुनाव लड़ाएंगे। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी की धर्मपिता व जीवन दान देने वाले थे। उन्होंने फूलन को ग्वालियर कारागार की जिल्लत व यातना भरी नरक की जिंदगी से निकालकर सम्मान की जिंदगी जीने की राह दिया था। सपा के चुनाव चिन्ह पर मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची। उस समय समान नीतियों द्वारा क्या क्या नहीं कहकर गाली दी गई। भाजपा के इशारे पर चलने वाला निषाद पार्टी का अध्यक्ष नेताजी को फूलन देवी की हत्या का साजिशकर्ता बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा था। जब फूलन की हत्या हुई उस समय तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी और फूलन की हत्या संसद की कार्यवाही में भाग लेकर भोजन का अवकाश के समय अशोका रोड स्थित
सांसद निवास के गेट पर शेर सिंह राणा ने किया। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी व राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हत्या की सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर एक सांसद व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम अंकित कराने वाली फूलन की हत्या को इतने हल्के में क्यों लिया गया? भाजपा ने फूलन निषाद कांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई, ताकि जनता के सामने असलियत तो आती। आखिर क्या कारण था? 25 जुलाई को उन्हीं देवी फूलन देवी उर्फ फुलवा जी का शहादत दिवस है। उन्हें डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से सत सत नमन।